खुशी के राज, आत्मा की अहंकार और इच्छा से छूटने का तरीका। सूरज पहाड़ों के पीछे ढल रहा था जब एक थका हुआ मुसाफिर एक छोटे से गांव तक पहुंच। उसके जोड़ी थक गए थे लंबी यात्रा से और उसके पेट में भूख थी। जब वो सड़क पर चलते हुए एक भीड़ को देखा तो एक बुद्धिमान पुरुष के आसपास जमा होकर बात करते हुए देखा। मुसाफिर ने भीड़ में शामिल होकर उस बुद्धिमान पुरुष की बातों से सुनी। सच्ची खुशी, बुद्धिमान पुरुष ने कहा, वस्तुओं की पतराव में या दुनियावी इच्छों में नहीं मिलती है, आपके अंदर ही पाई जाती है। जब आप अपनी आत्मा की अहंकार और इच्छा से छोटों की करने में सफल हो जाते हैं। जब बुद्धिमान पुरुष बातें खत्म कर चुके थे तो मुसाफिर उसके पास जाकर पूछा, लेकिन मैं अपने आत्मा की अहंकार और इच्छा से कैसे छूट सकता हूँ? मैं खुशी चाहता हूँ, दुनिया की सबसे ज्यादा चिढ़न से। बुद्धिमान पुरुष ने मुसाफिर को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मेरे साथ चलिए। वो मुसाफिर को पास के एक मंदिर में ले गए जहाँ भगवान बुद्ध की एक मूर्ति थी। बुद्धिमान पुरुष मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये भगवान बुद्ध है। उन्होंने एक बार कहा था कि खुशी का राज मैं यानी अहंकार और चाहता हूँ यानी इच्छा से छूटने में है। जो भी बचे वो खुशी है। मुसाफिर को बुद्धिमान पुरुष की बातों से रुचि हुई और उससे पूछा, लेकिन मैं अपना अहंकार और इच्छा कैसे दूर कर सकता हूँ? बुद्धिमान पुरुष ने उसे बताया कि यह एक सफर है, लेकिन अगर वो सीखना चाहता है तो आपको सिखाएगा। वो मुसाफिर को ध्यान लगाने, अपने विचार और क्रियाओं पर सावधान रहने और एक सरल और नम्र जीवन जीने का तरीका बताया। धीरे धीरे मुसाफिर ने दुनिया को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर दिया। उसे अब वस्तुओं के पतरा या दुनियावी सुखों की चाह नहीं थी। इसके बजाय उसमें प्रकृति की खूबसूरत और दुश्मनों की दया में खुशी पाई। एक दिन जब वो वन में चल रहा था तो एक भ्रष्टाचारियों की गैंग के सामने आ गया। वे उसे देखकर उसकी तरफ तलवार उठाकर आगे बढ़े। मुसाफिर जानता था कि उनसे लड़ाई नहीं कर सकता, इसके लिए उसने अपने आप को ध्यान में लेकर और उन्हें अपनी जिंदगी का सार बताया। वो उन्हें अपनी तरह एक सरल और नम्र जीवन जीने की सलाह दी। उसे कहा, मेरी जिंदगी में एक समय ऐसा था जब मैं भी किसी चीज की तलाश में था, जैसे कि आप। लेकिन मैंने ये समझा कि सब कुछ हमारे अंदर है। खुशियाँ और दुख भी हमारे मन की स्थितियों से ही उत्पन्न होते हैं। जब हम अपने अहंकार और इच्छा से छूटते हैं तब हम खुशी पाते हैं। अगर आप भी इस राह पर चलना चाहते हैं तो इस समय आपको ध्यान में ले और अपनी आत्मा की याद आए। अपने जीवन में नम्रता और दया का साथ रखें। भ्रष्टाचारियों ने मुसाफिर की बात सुनी और उसे मरने की जगह उसके पास से गुजर कर चले गए। मुसाफिर ने उनकी छोटी की और आगे बढ़कर अपना सफर जारी रखा। इस तरह उसकी अपनी जिंदगी में खुशी पाई और आत्मा की अहंकार और इच्छा से छूने का राज जान लिया। उसे समझा कि खुशी हमारे भीतर ही है और अगर हम अपने अहंकार और इच्छा से छूटते हैं तो वो खुशी को पाते हैं। तो अब इस कहानी का नैतिक यह है कि जिंदगी में खुशी पाने के लिए हमें अपने अहंकार और इच्छा से छूटना होगा। जब हम दो चीजों को छोड़ देते हैं तब हम खुशी को पाते हैं। इसके अलावा हमें नम्रता और दया का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये चीज हमारे जीवन में खुशियां लाती है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी कहानी देखने के लिए। मैं कल फिर आप लोगों से मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।